बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नया मुर्गा ज़्यादा दम लगाकर बांग देता है। भजनलाल जी सुन लो, पिछले घोटालों की जांच भी करवा लेना, फिलहाल तो अपने मंत्रियों को राजपाट संभालना सिखाओ। 4 दिन बाद इनके घोटाले भी जांच लायक ना हो जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने उदयपुर में कहा कि वह पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। खबर पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ। सुखद इसलिए कि उन्होंने अपनी भजन मंडली पर ईमानदार होने का यकीन किया है। पूरे 5 साल में उनका कोई मंत्री कभी एक पैसा नहीं खाएगा। यदि घोर आश्चर्यजनक काम हुआ तो आने वाले युग युगों तक उनकी सरकार इसी तरह बनी रहेगी। भजनलाल जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाए जाने की बात कही है। कहने सुनने में यह बात बड़ी मनमोहक है। शायद हर नया मुख्यमंत्री यही बात करता है, पिछली सरकार के काले कारनामों को सामने लाने की बात। कहते हैं नया मुर्गा ज़्यादा दम लगाकर भाग देता है। बाद में जब मुर्गा अनुभवी हो जाता है तो उसकी आवाज़ धीमी पड़ती चली जाती है। भजनलाल जी ने अभी सत्ता नई संभाली है। सत्ता की पत्तल पर परोसे जाने वाले व्यंजनों का स्वाद उनको नहीं मालूम। अभी उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई देखी ही कहाँ है। अभी तो उनको इंदिरा रसोई नज़र आ रही है। पूर्व सरकार के घोटालों की जांच होनी चाहिए नेताजी, मगर यदि आप घोटालों की जांच करवाने लगे तो आपके पूरे 5 साल इन जांचों में ही बीत जाएंगे। पूर्व सरकार के समय मंत्रियों ने घोटालों के अलावा किया ही क्या था? ज़्यादा समय तो 5 सितारा होटलों में बने बाड़ों में बंद रहते थे। बाड़े खुलते थे तो राज्य के विभिन्न चरागाहों में चरने की जुगत बैठाने में लग जाते थे। हर विभाग में हलवा खाया और खिलाया जा रहा था। मंत्री मंत्र पढ़ते थे और अधिकारी यज्ञ में आहुति देते थे। हर विभाग में लूटपाट होती रही और मुखिया जी संख्या बल से सत्ता बल का संतुलन बैठाते रहे। पूरे 5 साल जनता को लूटने के लिए महायज्ञ होते रहे। भजनलाल जी, यदि जांच बैठाने में लग गए तो आपके सारे मंत्रालयों में मंत्री घोटाले ही घोटाले खोलते रहेंगे। लगता है आप राजस्थान में घोटालों की जांच करके सियासत में नवाचार कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। एक लूट के जाता था, दूसरा लूटने आ जाता था। नागनाथ सत्ता से मुक्त होते थे, सांपनाथ फन उठाकर कुंडली मार लेते थे। कोई नया मुर्गा पुराने मुर्गे को की जांच नहीं करता था। सबके सब चेहरे अलग होते थे, चरित्रों में कोई फर्क नहीं होता था। अब यदि आप यह नवाचार करना ही चाहते हैं तो आपको निजी सलाह देना चाहूँगा। आप पिछले घोटालों की जांच तो करवाते रहें, अरबों खरबों के मामले खुलासे में आते रहेंगे, हर महकमे में कीर्तिमान स्थापित होते रहेंगे, मगर भाई जी कृपया अपने भाई बांधवों पर भी अंकुश रखना। अभी तो मंत्री मंडल आपने घोषित किया है, उसमें कितने राजा हरिश्चंद्र के अनुयायी हैं उन पर भी नज़र रखना। अभी तो उनका हनीमून पीरियड है। थोड़े दिन तो इनके चिलगोजे इनको मालाओं से लादते रहेंगे, स्वयंवर समारोह आयोजित होते रहेंगे। फिर इनका पाला सत्ता की पुण्यात्माओं और पापात्माओं से पड़ेगा। शातिर कार सेवक इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे, चमत्कारी दलालों के जत्थे दरवाजों से अंदर आने लगेंगे, मंत्री जी की कर्म निष्ठाओं में दुनियावी आचरण जुड़ने लगेंगे। और फिर भजनलाल जी, आपको पिछली सरकार के ही नहीं अपनी सरकार के घोटालों की भी जांच करवानी पड़ेगी। सत्ता ऐसी कब्रगाह है जिसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की परंपरा पुरानी है, मगर यह शौक कुछ ही दिनों चलता है। मुख्यमंत्री पुरानी योजनाओं के नाम बदलते रह जाते हैं, रैपर्स नए हो जाते हैं, बीड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं। जिसकी पूंछ उठाओ वही मादा निकलता है। देख लो, ईमानदारी का शौक बहुत महंगा है। इस नए दौर में ईमानदार होना आसान नहीं, ईमानदार सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। आज इतना ही, धन्यवाद।